जय हिंद। तो स्वागत है आप सबको स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि चल रहे हैं हम सबका क्लास रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 100% गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं, और बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हैं। तो यहाँ से क्लास अगर कर लेते हो तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। और आज का लेक्चर है पार्ट 2 का। जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पहले पार्ट 1 देख लें। उसमें हम इसको ऑब्जेक्टिव को बेहद अच्छी तरह से समझाए हैं। तो 30 क्वेश्चन हम कर लिए थे और आज हम सब 31वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह रहे हैं। तो 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन पीछे हम बता दिए हैं पिछले वाले क्लास में। तो अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और सभी का वर्गमूल निकल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो 32 नंबर के क्वेश्चन में है कि 4 - √3 हैं, 4 - √3 हैं। तो यह अपरिमेय संख्या होंगे, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 33 नंबर में 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या हैं। तो इसका मतलब इसको चेक करोगे, इसके बीच में अपरिमेय संख्या होनी चाहिए 2 और 2.5 के बीच में। तो सबसे पहले बता देते हैं कि 2 और 2.5 के बीच √11 इसका वर्गमूल अगर निकालोगे, √9 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो इसका मान 3 आएगा। 3 आएगा तो इसका मतलब यह नहीं आएंगे, क्योंकि 2.5 से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर √11 नहीं होगा तो √22.5 भी नहीं होंगे और √12.5 भी नहीं होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आप सब निकाल सकते हो, √5। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, तो इसको सीखे होंगे। 34 नंबर में है 6x⁴ × y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको तोड़ोगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसको अगर तोड़ोगे तो लिखोगे 2 × 3, और इसको भी तोड़ोगे तो लिखोगे 4 × 3। और मौसो क्या होते हैं, मिलने वाला लेना है। मौसो का अर्थ होता है जो मिले उसका छोटा पावर लेना है। तो 2 वाले में छोटा पावर अर्थात 2 मिलेंगे, और 3 वाले में 3 मिलेंगे, और छोटा पावर लेना है तो x लेंगे और y ले लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6x और y, समझे? 6x और y आ जाएंगे, जो कि 6x और y के आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 35 नंबर में 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? तो 64 का वर्गमूल, सबसे पहले 64 का वर्गमूल निकाल लोगे और फिर कह रहे हैं 64 के घनमूल निकालना है। तो 64 के वर्गमूल और घनमूल पहले ज्ञात कर लोगे, इसका वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल क्या होते हैं 8, और 64 का घनमूल क्या होते हैं 4। इसको अगर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएंगे 2। समझ में आया होगा। यह सब क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हो जाएंगे इसका आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं 36 नंबर के सवाल पे। तो इसमें कह रहे हैं √10 गुना √15, तो कह रहे हैं किसके बराबर होंगे? तो सबसे पहले इसको ज्ञात करोगे तो लिखोगे एक ही रूट में दोनों को बंद करोगे तो गुना हो जाएगा, अर्थात 10 गुना 15 करोगे तो आ जाएगा 150। तो 150, और इसको अगर तोड़ोगे तो लिख सकते हो 25 × 6,
और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रह जाएंगे। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए, जो कि आप सब इजली तरीके से कर सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सबसे 37 नंबर के सवाल में सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाग हो वह हैं। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे 16 को, तो इसको अगर तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 4, और 20 को अगर तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1, और इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 3 इंटू 3। तो इस तरह तोड़ लोगे, और एलसीएम निकालने में क्या होते हैं कि जो सभी में मिल रहे हैं उसका बड़ा पावर लेना है, तो 2 पे पावर 4 ले लेंगे, और उसके बाद 5 पे पावर 1 ले लेंगे, उसके बाद 3 पे पावर भी 1 ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, और इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें और एक 3 से गुना करेंगे तब ये जोड़ा लगनी चाहिए, और एक 5 और से गुना करेंगे तब ये आ जाएंगे, जो कि छोटी से छोटी संख्या होंगे और पूर्ण वर्ग होंगे, इन सभी से कट भी जाएंगे। तो इसका मान हो जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो 25 आएगा, इंटू 3 करोगे तो 9 आएगा। अब इन सभी को गुना कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 16 इंटू 25 करोगे तो इसका आ जाएगा मान, इसका मान आ जाएगा 400, और 400 इंटू 9 करोगे तो 9 चौक 3600 हो जाएगा। तो आप सबको समझ में आया होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, इस तरह से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य हैं, किससे कटेंगे? तो कह रहे हैं इस तरह के सवाल को हल कैसे करोगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात करें क्या होते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, 3 होते हैं, और 5 होते हैं, 7 होते हैं। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है, 13,986 तक, और इसको अगर 2 को हटा देंगे तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, 13,985 तक। तो 13,985 तक जाना है, और सबसे पहले देखेंगे कि 3 और 5 2 अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आते हैं, तो 5 3 8 एक सम संख्या आ जाते हैं। अगर 2 अभाज्य संख्या 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 सम संख्या आते हैं। इसी तरह जाएंगे और 3 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आ जाते हैं। अगर 7 5 12 3 15 आ जाएगा। 3 अभाज्य संख्या को अगर ऐड करोगे तो इसका मतलब है कि विषम 3 को ऐड करते हैं अर्थात विषम संख्या को ऐड करते हैं तो विषम संख्या आता है। 2 ऐड करते हैं तो सम संख्या आता है। तो इसका मतलब 13,985 इधर विषम संख्या है, तो इसका मतलब विषम होने वाला है। आगे में क्या बचा है, सम, और विषम संख्या में 2 को जोड़ेंगे अर्थात कोई भी विषम संख्या में 2 को जोड़ेंगे, जैसे 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। विषम संख्या को सम संख्या 2 से जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा, अर्थात इन सभी का योग विषम संख्या से कटना चाहिए। तो ये तो सम संख्या ही नहीं होंगे, यह भी नहीं होंगे, यह भी नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि डी हो जाएंगे इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आप सब सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो इसको रोक कर उसको अस्थिर से सीखें और समझें, अपने से करें। तो 39 नंबर के सवाल को हल करोगे कि कह रहे हैं संख्या 0.32 पे रेकरिंग को p/q के रूप में लिखना है। तो ऐसे सवाल को कैसे हल करोगे, 32 को लिख लोगे, उसके बाद कितने पे
रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है तो नीचे में 2 गो 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाहर जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में है संख्या 23.43 पे रेकरिंग को p/q के रूप में लिखें। तो सबसे पहले देखोगे इसको 1 सेकंड के अंदर कैसे हल कर सकते हो। 2 संख्या पे रेकरिंग है, 2 अंकों पे रेकरिंग है, तो नीचे में 2 गो 9 आनी चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बिना बनाए भी हल कर सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, समझे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इसको समय बर्बाद नहीं करना है इसको बनाने के लिए। इसका आंसर आ जाएंगे डायरेक्ट ए। अब नेक्स्ट सवाल में है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 हैं। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताएं। तो ऐसे सवाल को क्या करोगे, तो सबसे पहले महत्तम समवर्तक का 14 गुना है तो महत्तम समवर्तक को एचसीएफ को मान लेते हैं x। अगर x मान लेंगे तो इसका कह रहे हैं कि एलसीएम जो है कितना गुना है, 14 गुना है। तो 14 गुना है तो इसका मतलब 14 × x आएंगे, समझे। इसका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम। तो दोनों का योग, इसीलिए बीच में जोड़ का निशान लगाएं, क्योंकि दोनों का योग कितना दिया है, 600 और 600 दिया है। तो 600 अगर दिया है दोनों का योग, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो आएगा 15x और इसको लिखेंगे 600 और इसको लिखोगे 600, इससे कटाओगे तो कितना आएगा, इसका आएगा मान 40। x का मान 40 आ गया। अब क्या करोगे, x का मान 40 है तो अब यहाँ से निकाल लिए HCF बराबर 40, क्योंकि तुम सबको पता है कि HCF को ही माने थे x, इसीलिए x का मान आ गया 40। अब क्या करोगे, इसका 14 गुना है क्या, LCM। तो आप सबको बताए थे एक फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या का मान यहाँ पे दिया है 280 और दूसरी संख्या पूछ रहे हैं तो उसको मान लेना है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 280 गुना दूसरी संख्या मान लेते हैं सेकेंड बराबर LCM कितना आएगा, 40 गुना 14, क्योंकि इसका 14 गुना था, गुना HCF कितना आएंगे, 40 आया था 40। अब क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से 0 0 कट जाएंगे, यहाँ से 14 से काटोगे 14 दूना 28, यहाँ 40 हैं तो इससे डिवाइड करोगे तो इसका आधा 20 हो जाएंगे और वहाँ पे 4 बचा है तो 20 चौका 80, इसका आंसर हो जाएगा बी, 80 हो जाएगा। आप सब इसको क्लियर तरीके से सीखे होंगे, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 42 नंबर के सवाल में x पे पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 हैं तो n निश्चित रूप से हैं। तो निश्चित रूप से हैं तो यह कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है या फिर पूर्णांक संख्या है, कौन सी संख्या है। तो ऐसे सवाल को कैसे हल करोगे, तो x प्लस 1 के रूप में लाने के लिए यहाँ पे क्या धरना पड़ेगा, इसके पावर पे अर्थात n का मान 1 धरना पड़ेगा। अगर 1 धरना पड़ेगा तो 1 कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो यह विषम संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन कैसा है। तो ऑप्शन में है एक विषम संख्या है, तो इसका मतलब 1 अगर धरे थे तो आ गया था मान, तो इसका आंसर आ जाएंगे विषम संख्या। सम तो नहीं होंगे क्योंकि वैसा मान नहीं आएगा, और ऋणात्मक संख्या भी नहीं होंगे और धनात्मक संख्या भी नहीं, इसका आंसर आ जाएगा विषम संख्या, जो कि ए नंबर ऑप्शन आ जाएंगे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि 43 नंबर के सवाल में संख्या रेखा नंबर्स लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो क्या चीज़ प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले नंबर्स लाइन बना लेंगे इस तरह, नंबर्स लाइन बना लोगे इस तरह, एक नंबर्स लाइन बना के उसके बाद समझाते हैं आप सबको। जैसे कि नंबर्स लाइन बना लोगे
तो प्रत्येक बिंदु अगर बैठा देंगे इस तरह होते हैं बिंदु, बीच में 0 होंगे, 1 2 3 अनंत तक, इधर भी अनंत तक। तो क्या चीज़ प्रदर्शित करता है? नंबर लाइंस एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर आ जाएंगे, क्योंकि 9 से ही हो जाता है नंबर्स का ज्ञान, तो इसका आंसर हो जाएंगे वास्तविक संख्या, जो कि ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत होने के लिए नीचे में क्या होनी चाहिए? 2 और 5 का गुणज होनी चाहिए। तो इसका मतलब पहले इसको डिवाइड करोगे, अगर इसको डिवाइड करोगे तो इस सी नंबर के ऑप्शन पे आते हैं, क्योंकि यह नहीं होंगे, क्योंकि नीचे में 7 आ जाते हैं, और यह भी नहीं होंगे। तो इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, तो इसको अगर कटाओगे तो यह कट जाएगा, क्योंकि इसका भी मान होता है 343 का 7 पे पावर 3। तो नीचे में 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, 2 और 3 रहे, तो इसका आंसर आ जाएंगे 7। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, समझे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि हम पिछले वाले क्लास में बताए हैं कि अगर नीचे में आ जाए 2 और 5 तो उसका मान शांत होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो 45 नंबर के सवाल पे हैं, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n है। तो प्राकृत संख्याएं तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो एक क्या क्या होते हैं प्राकृत संख्या? 1 2 3, इसी तरह कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। 3 4 है कि नहीं, इस तरह जाएंगे। तो सबसे पहले इसको रूट अंडर में बंद करेंगे। तो रूट अंडर में कह रहे हैं कि n क्या है? प्राकृत संख्या है, तो रूट अंडर n का मान निकालें। तो रूट अंडर में बंद करने पर इसका मान क्या आते हैं? तो एक बार आ गया प्राकृत संख्या को अगर रूट अंडर में बंद कर दिए तो आया अपरिमेय संख्या। इसका भी मान अपरिमेय संख्या, इसका मान अपरिमेय, लेकिन इसका परिमेय संख्या आता है। तो इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या नहीं होंगे, क्योंकि वह परिमेय संख्या आते हैं। वह परिमेय संख्या भी नहीं होंगे, क्योंकि कभी परिमेय संख्या आ जाते हैं, समझे? तो स्पेशली परिमेय संख्या भी नहीं होंगे, तो कभी प्राकृत संख्या और कभी वह परिमेय संख्या। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं 46 नंबर के सवाल में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकते हैं। 2 अपरिमेय संख्या अगर लें रूट अंडर 7 रूट अंडर 7, तो इसका मान तो परिमेय संख्या आ जाएगा, ये गलत है। तो अगले मतलब ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तो बी नंबर में है, एक परिमेय संख्या वे एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इस बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक परिमेय संख्या अगर कोई भी संख्या ले लें 2 और दूसरा अपरिमेय संख्या √3, तो इसका गुणनफल हमेशा के लिए अपरिमेय ही होंगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन बी आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किए हैं। तो इसका आ जाएगा n का मान पूछ रहे हैं, तो इसका मान आ जाएगा विषम पूर्णांक। क्या होंगे? तो विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे, समझे? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर आ जाएगा विषम पूर्णांक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 48 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सी हैं? तो इसका मान हो जाएंगे 11, क्योंकि 1 से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब कह रहे हैं कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होनी चाहिए? वर्गमूल के रूप में ना, वर्गमूल उसका नहीं ज्ञात होनी चाहिए। तो यह भी नहीं होंगे, यह भी नहीं। इसको तोड़ोगे तो यही आएगा आंसर, क्योंकि 2√3/√3 है, √3 कट जाएगा, यही होगा परिमेय संख्या। तो आंसर आ जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि 2 संख्या का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 हैं तो संख्या का गुणनफल होगा। तो संख्या का गुणनफल क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसका मान बता देते हैं। सूत्र क्या होते हैं? फर्स्ट नंबर्स
फर्स्ट नंबर्स पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यही न होते हैं। तो बिल्कुल यही होते हैं। और कह रहे हैं दो संख्या का गुणनफल, फर्स्ट इंटू सेकेंड का गुणनफल क्या होंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करोगे, इसके जगह पे 15 रखोगे, इसके जगह पे 90 रखोगे और दोनों को गुना कर दोगे, आ जाएगा आंसर। तो 15×35 से, अर्थात इसका आंसर आ गया 1350। समझे? तो इसका आंसर आ गया 1350, जो कि 1350 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर आ जाएंगे ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पाई हैं, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होते हैं। पाई क्या होते हैं? एक अपरिमेय संख्या होते हैं, लेकिन इसका मान जो होते हैं 22/7, इसका मान जो होते हैं 22/7, यह परिमेय संख्या होते हैं। क्योंकि भिन्न के रूप में इसे p/q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन पाई जो होते हैं यह अपरिमेय संख्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे √7 एक हैं, तो इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हो, तो इसका मान आ जाएगा अपरिमेय संख्या है। यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 53 नंबर के सवाल में है। तो इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो पाई तो अपरिमेय संख्या होता है, √7 अपरिमेय संख्या होते हैं, तो इसको तो नहीं कटेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसका वर्गमूल 4/5 के रूप में लिख सकते हो। इसका आंसर आएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई अपरिमेय संख्या होते हैं, रिपीट हो गया है, तो पाई अपरिमेय संख्या होगा, तो यह अपरिमेय संख्या होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अलग हैं। ऐसा भी आएगा भिन्न छांटने के लिए, तो कौन अलग हैं। तो ये तो परिमेय संख्या हैं, यह क्या है? परिमेय संख्या है। यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाते हैं। यह भी परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आ जाएंगे ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी हो जाएंगे 55 नंबर के सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कह रहे हैं कि यह कह रहे हैं कि रूट अंडर 15/3 हैं, कौन सी संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, क्योंकि कट भी जाएगा। क्या था? रूट अंडर 15/3, तो यह कट जाएगा, लेकिन √5 बच जाएगा, जो कि यह अपरिमेय संख्या होंगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 57 नंबर के क्वेश्चन में 3 + 2√5 एक डैश संख्या है। तो रूट अंडर में अगर आ जाए तो इसका मतलब हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। समझे? इसको बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समझाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होंगे। ऐसे या द्विघात से सवाल आ गए हैं, लेकिन इसको बता देते हैं या क्या होंगे। तो इसका मतलब क्या करोगे, इसको हल करोगे, और इसको अगर हल करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे x के जगह पे क्या ऐसा मान रखें x के जगह पे कि इसको 0 कर दे। 1 अगर रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 अगर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -5 × 1 + 4, तो +4 आ गया, और +4 और जोड़ दोगे प्लस तो 5 हो जाएगा, और 5 में 5 घट जाएगा, तो x का मान, इसका मतलब 1 रखे हो तो 1 आएगा। तो यहाँ पे है भिन्न संख्या तो रखे हो नहीं, वो अपरिमेय संख्या तो नहीं रखे हो। यहाँ पे हैं वास्तविक संख्या नहीं, तो ये नहीं होंगे, तो क्या होंगे? पूर्णांक। इसका मतलब हो जाएंगे पूर्णांक। ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या रखने के बाद आ गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, जो कि 59 नंबर के सवाल पे। तो 59 नंबर के सवाल में है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो
तो कौन अभाज्य संख्या होते हैं? तो एक से कटे और अपने आप से कटे, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं होंगे, यह भी नहीं होंगे, यह भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर के सवाल पे, तो दो संख्या का मौ 125 और लौ 150 हैं तो संख्या का गुणनफल। पीछे हम समझाए हैं ऐसा, आप सब बनाओ रोक के वीडियो। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर्स इंटू सेकेंड नंबर्स बराबर LCM इंटू HCF। संख्या का गुणनफल पूछ रहे हैं, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर पूछ रहे हैं। तो 25 गुना 50 करोगे, 25 गुना 50 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1250। समझे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यह अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएंगे ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन के सवाल में है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 सेकेंड, 4 सेकेंड तथा 8 सेकेंड समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु तक पुनः मिलने में कितना समय लगेंगे? तो इसका मतलब ऐसा कभी भी सवाल आ जाए तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हल कर सकते हो। सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लोगे, तो एलसीएम ही ज्ञात कर लोगे और कह रहे हैं कि वह कौन सी संख्या होंगे जो इन सभी से कट जाए, तो इसका मतलब एलसीएम। ऐसी स्थिति में एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम अगर 3, 4 और 8 का निकालोगे तो बिल्कुल सिंपली तरीके से निकाल सकते हो। इसको 2 से काटोगे यानी 2 से खिलाओगे तो 3, यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पे आएंगे 4, फिर क्या करोगे, इसको और खिलाओगे 2 से तो यहाँ पे आएंगे 3, 1, 2। अब नहीं खाएगा, तो अब नहीं खाएगा, सिंपली इसको क्या कर दोगे, गुना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसका मान हो जाएगा 8 तिया 24। इसको 24 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाज्य बराबर डैश इंटू भागफल प्लस शेषफल होते हैं, तो भाज्य बराबर होते हैं भाजक। भाज्य बराबर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, भाजक, क्योंकि आप सबको बताया गया होगा या नहीं बताए हैं तो हम बता देते हैं। बीच में भाज्य होते हैं और भाज्य बराबर होते हैं भाजक इधर इंटू भागफल, भागफल प्लस बटा शेषफल, नीचे में आ जाएगा शेषफल, शेषफल। समझे, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए, भाजक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 64 नंबर के सवाल पे आते हैं। तो 64 नंबर में है √2 हैं। √2 कौन सी संख्या है, तो √2 क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो इसको बताने का जरूरी नहीं है, यह अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं 65 नंबर के सवाल पे। 65 में कह रहे हैं निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 11 हो जाएंगे, ये रिपीट हुए हैं, जो कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब 65 नंबर पे इस सवाल पे चलते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, कितना घात होगा, तो इसको क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 625 को तोड़ोगे तो इसको 5 से खिलाओगे तो 125 आएगा, और इसको फिर 5 से खिलाओगे तो 25 आएगा, फिर 5 से खिलाओगे तो 5 आएगा। इसका मतलब 5 पे घात कितना आ गया, 4। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। समझे, कह रहे थे कि 5 पे कितना घात आएगा, तो 4 आएंगे। निम्न में 67 नंबर के सवाल में है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय संख्या हो जाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसका आंसर आ जाएंगे ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर के सवाल पे चलते हैं। तो 68 नंबर के सवाल में है, 68 नंबर के सवाल में है
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होंगे। ऑप्शन हो जाएंगे बी, क्योंकि हम पीछे इसको समझाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 69 नंबर के सवाल पे चलते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या हैं तो इसको पिछले वाले क्लास में समझाए हैं कि अनंत होते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत, तो इसका अनंत हो जाएंगे। तो अब रियो बार आ गया धावक वाला सवाल, इसको भी बनाओगे आप सब। तो वृत्ताकार पथ पे धावक दौड़ रहे हैं, इसको 1 घंटा 3 घंटा और 5 घंटा का समय लगता है, तो क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम नहीं निकलेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 3 × 5 कर लोगे, एलसीएम यही आ जाएगा 15। इसका मतलब 15 घंटा पर एक जगह पे मिल जाएंगे, एलसीएम निकाल लोगे सिंपल तरीके से। 71 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 71 नंबर के सवाल पे हैं, 71 में कह रहे हैं कि 3 + √3 × 3 - √3 एक डैश संख्या है। कौन सी संख्या है, तो इसको फार्मूला के रूप में बैठाओगे तो a + b × a - b। ऐसा फार्मूला क्या होते हैं, a² - b²। तो a किसको मानोगे, 3 को, और b किसको मानोगे, √3 को। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 में, इसका √3 का स्क्वायर होगा 3, तो यहाँ से 6 आएगा। 6 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या। इसका आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 72 नंबर के सवाल पे कह रहे हैं दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो अनंत हो जाएंगे। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो अब 73 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 73 नंबर के सवाल में हैं परिमेय संख्या 2⁻³ बटा 2⁻³ गुना 5⁻² का दशमलव प्रसार होगा, तो यह क्या हो जाएंगे, यह कट जाएंगे और नीचे में अगर 5 आ जाए या 5 कुछ भी रहे नीचे में अर्थात हर में, तो वह शांत होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा शांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। एक डैश संख्या अर्थात यह कह रहे हैं कि √2 या √3 भी जोड़ सकते हो, √3 एक डैश संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएंगे अपरिमेय संख्या होंगे। या क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। अब बढ़ जाते हैं। यह सवाल अपने से बनाए थे इसीलिए, अर्थात इसका दिया नहीं था मान, यह अपरिमेय संख्या से बनाए हैं, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। तो यह सवाल में है यदि एक एल्गोरिथम a = bq + r में a = 72 और b = 9 हो तो r का मान बताएं। तो इसको समझाते हैं अच्छी तरह से। तो a का मान दिया है, कितना है, 72, और तुम सबको पता है, नहीं है तो बताते हैं, a बीच में रहता है, b इधर रहता है, q इधर रहता है और नीचे में r रहता है। तो बीच वाले का मान दिया है, कितना है, 72, और b का भी मान दिया है 9 है। तो इसको अगर कटाओगे तो क्या बार में, 8 बार में कट जाएगा, कितना आएगा, 9 × 8 = 72, पूरी तरह से कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो शेष r का मान क्या बचा, 0, नहीं कुछ तो 0 बचा, तो इसका आंसर आ जाएंगे 0। वास्तविक संख्या का सभी क्वेश्चन को हम सब डिस्कस कर लिए बहुत अच्छी तरह से, और अब अगले चैप्टर लेके आएंगे बहुपद का होगा, जो कि सबसे अच्छी क्वेश्चन लाएंगे जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अब मिलते हैं, अब अगले क्लास में बहुपद लेके आएंगे, उसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करना है, इस क्लास को भी अधिक से अधिक शेयर करना है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में एक नए जुनून के साथ। ओके बाय।